वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ पर आगे की जानकारी। पिछली बार हमने समझा था कूलॉम का नियम F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, इसके सरलतम रूप में, जहां पर कि K था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम यानी निर्वात में या वायु माध्यम में। यदि एप्सिलॉन आर परमिटिविटी का माध्यम हो तो ऐसा ही यूनिट में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर हो जाता है, जहां पर कि आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तत्पश्चात हमने कूलॉम नियम का वेक्टर रूप भी जाना था। वेक्टर रूप में हमने समझा था यदि कोई स्पेस है स्पेस में दो बिंदु हैं, बिंदुवत आवेश Q1 Q2 है। Q1 का स्थिति सदिश R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 है। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। इसको मैं कहता हूं R12।
अब कूलॉम नियम के अनुसार यदि Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है तो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर जो बल होगा उसे हम परिपाटी के अनुसार लिखते हैं F from 1 to 2। तो ये बल यहाँ पर स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश कौन से हैं? Q2 जो है वो है टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश, और Q1 जो है वो है सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। तो हम लिखते हैं F from 1 to 2 is equals to निर्वात में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड R12 स्क्वायर, डायरेक्शन होगी फ्रॉम R12 यूनिट वेक्टर। आगे बढ़े, हमने ये भी देखा था कि न्यूटन के तृतीय नियम का पालन एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होता है। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। यानी आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अधिआरोपण अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसको समझने के लिए हम सर्वप्रथम कोई दो आवेशों का हमने देख लिया किस प्रकार से होता है, तीन आवेशों के बारे में समझें कि हमारे पास तीन आवेश हैं और ये हो गया Q1 आकाश में तीन आवेश स्थित हैं अलग अलग दूरी पर
बिंदुवत आवेश, एक को मैंने माना Q1, एक होता है Q2, एक होता है Q3। सर्वप्रथम हम ज्ञात करें Q1 ये निकाय जो है, इस कारण, इस वितरण के कारण Q1 पर बल, ये मैंने माना स्पेस में, आकाश में व्यवस्थित है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का स्थिति सदिश R2, Q3 का स्थिति सदिश R3 है। अब ये हम निकाल ही चुके हैं कि Q2 के कारण Q1 पर बल की दिशा ये होगी F2 to 1। इसका मान और दिशा आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल F3 to 1, ये हम निकाल सकते हैं। अब हमें बलों के बहुभुज नियम, त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम से ये ज्ञात है कि कोई दो बल हैं तो उनका परिणामी इस प्रकार से निकल रहा है। अलग अलग परिमाण के हो सकते हैं। यहाँ समांतर चतुर्भुज पूर्ण करके और इसका परिणामी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये परिणामी बल होगा किस पर? आवेश 1 पर, यानी F1 इज इक्वल्स टू F21 प्लस F31। इसी को ही समझें तो हमने देखा F1 is equals to F21 प्लस F31 है। मान रखें तो K निर्वात में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर F21 का मान हो जाता है, ये हम पूर्व में समझ चुके हैं, यहाँ पर परिमाण होता है, दिशा हो जाएगी 2 to 1 प्लस यूनिट वेक्टर। पूर्व में भी हमने यदि यहाँ यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर नहीं लगाया हो तो उसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है। प्लस के Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R321 और इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि Q1 आवेश पर निकालना है, इसका परिमाण फिक्स हो गया। Q2 बाय R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R221 प्लस Q3 R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R321 कैप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है तीन आवेशों, तीन बिंदुवत आवेशों के निकाय के कारण उनमें से किसी एक आवेश Q1 पर कूलॉम बल की समीकरण। अब यदि Q1 की जगह मैं कोई आवेश मान लेता हूं जो एक त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं, उनमें से एक है Q0, एक है Q1, एक है Q2, तो इस प्रकार से इसको मैं कहूं R0, इसको मैं कहूं R02 और इसमें चाहे ये दिशा ले लें चाहे ये दिशा ले लें। अगर ये दिशा लेता हूं तो R12 एरो। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये बल Q1 पर यदि ज्ञात करता हूं F0 के Q0 बाय
Q1 पर बाय R01 स्क्वायर्ड यूनिट वेक्टर R0। यहाँ पर R10 यदि मैं Q0 निकालना चाहूँ तो दिशा हो जाएगी 10। R10 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R10 प्लस Q2 बाय R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार यदि स्पेस में अनेक आवेश हैं तो उनके कारण भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि हमारे पास कोई इस प्रकार की समस्या है और हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आवेश दिए हुए हों, बल दिए हुए हों, कोई एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा यहाँ पर। कोई एक बल ये हो गया, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा। थोड़ा सा इसका आकार बढ़ा लेते हैं। एक बल ये हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज से हम देखते हैं कि यहाँ पर चाहे तो समांतर चतुर्भुज नियम लगा लें या F1 F2 F3 इनको निकालने का आसान तरीका ये है कि आप लिखें F1 इक्वल टू I कैप F1 X प्लस J कैप F2 F1 Y।
एंड सो ऑन। इसका घटक निकाल लिया, फिर तीनों के x घटक का योग कर लिया, जाहिर है इसका इस दिशा में आएगा और ये इस दिशा में आएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने में थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। यदि हमारे पास n आवेश है और उन आवेशों के कारण कोई स्पेस में रखे हुए Q0 आवेश पर कुल परिणामी बल वितरण के कारण ज्ञात करना है। तो अब हम ये सूत्र आसानी से लिख सकते हैं, F0 is equals to F0n। ये हो जाता है कि Q0 Q1 by R10 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R10 प्लस Q2 R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस थर्ड टर्म और Qn Rn0 स्क्वायर Rn0 यूनिट वेक्टर। तो इसको जनरलाइज करके लिखा जा सकता है F0 यानी Q0 आवेश पर बल इज इक्वल्स टू समेशन F0i i इक्वल टू 1 to n
निर्वात के लिए I equal to 1 to n q naught qi by r I 0 I naught square unit vector r I 0। तो ये तो बात रही कि जबकि आवेश वितरण को काउंट किया जा सके, गणनीय हो। यदि गणनीय न हो और एक सतत आवेश वितरण हो तो उस स्थिति में बिंदुवत आवेशों के एक ग्रुप के लिए जो सूत्र है वो हम लिख सकते हैं F सतत या कंटिन्यूअस। Q नॉट dq ओवर r स्क्वायर dr यूनिट तो ये सूत्र है सतत आवेश वितरण, जहां पर कि dq अल्पांश आयतन या अल्पांश रेखीय वितरण में परिबद्ध आवेश होता है। यदि आवेश वितरण रेखीय है तब ये हो जाता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। dq is equals to लेमडा dl, क्योंकि लेमडा इज इक्वल्स टू dq बाय dl होगा। F इज इक्वल्स टू k इंटीग्रल ऑफ
क्यू ओवर द कर्व, ये करना होगा। ऐसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षेत्रफल पर वितरण है, तो डी क्यू हो जाता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा डी एस, तब एफ हो जाता है कि सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। इसी प्रकार यदि वितरण किसी या डी क्यू हो जाएगा सिग्मा डी एस, एक समान रेखीय घनत्व, क्षेत्रफल घनत्व या फिर आयतन घनत्व हो। यहां पर क्यू नॉट आवेश रखा है, रो बी बी, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी बी। एफ हो जाता है यहां पर सरफेस इंटीग्रल होगा, यहां पर आयतन समाकल होगा। यू नॉट रो बी बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। तो इसको आप पढ़ें बुक से, ग्रिफिथ से, सिलेबस में मेंशन्ड है बी बी लाउड CBH कॉलेज बुक हाउस जयपुर, अंग्रेजी व हिंदी में, और हिमांशु पब्लिकेशन। तो इसको आप पढ़ें, स्वयं नोट्स बनाएं इसके, और इस पे संख्यात्मक उदाहरण भी करें।
अगले व्याख्यान में पुनः